अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, लोअर बैक पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, ऐसे लोगों के लिए आज हम 5 एक्सरसाइजेज बताने जा रहे हैं। अगर आप इन एक्सरसाइजेज को घर में रहते हुए कुर्सी की मदद से कर लेते हैं तो आपकी लोअर बैक पोर्शन पेन, आपकी कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की दर्द, सियाटिका दर्द देखते ही देखते ठीक हो सकती है। नाज़रीन, कमर दर्द होता क्यों है? अगर इसके मैकेनिज्म को समझा जाए एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले, तो एक्सरसाइजेज करने में आपको कदरे आसानी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे मर्द ख़वातीन जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, ऑफिसेज में दिन भर बैठकर कामकाज करते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऐसा करने से भी उनको लोअर बैक में दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों का L5, S1, 2, 3, 4, 5 वाला जो पोर्शन है, पेल्विक ज्वाइंट वाला जो एरिया है, कुल्हे का जो जोड़ हुआ करता है, इसमें स्टिफनेस आ जाती है, सियाटिक नर्व दब जाती है। देर भर बैठे रहने की वजह से उनको लोअर बैक में स्टिफनेस, अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जैसे ही अचानक से उठते हैं तो उनकी कमर में खिंचाव सा महसूस होता है, फिर दर्द महसूस होती है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर्स हजरात होते हैं। हमारे ऐसे भाई, हमारी ऐसी बहनें जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज के साथ रिलेट कर रही होती हैं, जो कि ड्राइविंग के साथ रिलेटेड होती हैं, ऐसे लोग भी जब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उनके लोअर बैक में दर्द आना शुरू हो जाती है, उनकी कमर दर्द करती है, स्टिफ हो जाती है और उनको अपनी कमर पर हाथ रख कर उठना पड़ता है। इस तरह की प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए नाज़रीन, आपके लिए आज की ये 5 बताई गई एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकती हैं। इन वर्जिशों को कीजिए बिना किसी पार्टनर की सपोर्ट के, बिना किसी हैवी इक्विपमेंट के, विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी यूजेस मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी आप कमर दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, आइए पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि कमर दर्द से निजात के लिए पहली एक्सरसाइज कौन सी है जिसको करने से आपकी कमर की दर्द, स्टिफनेस और अकड़न जकड़न ठीक हो सकती है। आप कुर्सी पर घर में इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। याद रखिएगा कि वार्म अप करना आपके लिए एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। अब क्योंकि आपका लोअर बैक L5, S1, 2, 3, 4, 5 वाला जो सारा पोर्शन है, यही आपका पेल्विक ज्वाइंट भी कहलाता है, सैक्रोइलिक ज्वाइंट भी कहलाता है, और इसी के एन ऊपर हमारे लंग्स भी इंस्टॉल हुआ करते हैं, फेफड़े भी हुआ करते हैं। बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा बैठे रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने की वजह से हमें गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ हो जाते हैं, नर्व कंप्रेशन हो जाता है, ऑक्सीडेटिव कंप्रेशन की वजह से भी हमें जो है बाज़-औक़ात कमर में दर्द महसूस हो रहा होता है। सबसे पहले हम जो वार्म अप सेशन में एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम सांस को इनहेल करेंगे और फिर सांस को एक्सहेल करेंगे। अब नाज़रीन, बहुत सारे लोग जब वीडियोस में एक्सरसाइजेस बता रहे होते हैं सांस को इनहेल एक्सहेल करने की, तो डायरेक्ट इस तरह बता रहे होते हैं। सांस को इनहेल करने का प्रॉपर एक मैकेनिज्म हुआ करता है, एक स्पेसिफिक तरीका हुआ करता है। वो क्या होता है? जिस तरह आप इंजेक्शन, आप ब्लड लेते हैं, इंजेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके आप इंजेक्शन को सक करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपने अपने लंग्स से सांस को, ब्रीथ को इनहेल करना है। किस तरह से? ये देखिए, इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाने हैं तो आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सहेल एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट होगी। इससे नाज़रीन क्या होगा? इससे आपका स्टेमिना बूस्ट होगा, आपकी असाबी कमज़ोरी, असाबी तनाव में देखते ही देखते कमी वाक़ई होगी। अगर आपको जो है गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ हैं, गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपका लोअर बॉडी पोर्शन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुका है, तो उसमें भी देखते ही देखते कमी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी एक्सरसाइज में
आप इस तरह से कुर्सी पर स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब पहले लेफ्ट हैंड को आप राइट नी के ऊपर रखेंगे। अब राइट हैंड को आप कुर्सी की टो के साथ पकड़ते हुए अपने बॉडी पोस्चर को राइट साइड पे इस तरह से मूव करेंगे। अब जब आप अपने बॉडी पोस्चर को राइट साइड पे मूव करेंगे तो इस बात को आपने यकीनी बनाना है कि सारी की सारी स्ट्रेच आपके लेफ्ट बॉडी पोस्चर पर आ रही है। जो लेफ्ट साइड पे आपके लंग्स हैं, इसके ऊपर जो मसल्स हैं, सारे जो नर्व्स हैं, इनमें प्रेशर आ रहा है। इस तरह से जो आपकी हिप है, हिप को आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही रखना होता है। जस्ट आपने लोअर बॉडी पोर्शन को, कमर के निचले हिस्से को ही राइट साइड पे प्रेस करना है। यहाँ पे 10 टाइम्स काउंटिंग कर लीजिए या स्टॉप वॉच लगा लीजिए, 10 सेकंड तक होल्ड कर लीजिए। उसके बाद अगेन आप राइट हैंड को लेफ्ट नी जॉइंट के ऊपर और लेफ्ट हैंड को जो आपकी चेयर की टो है, जो आर्म रेस्ट है, उसको पकड़ते हुए लेफ्ट साइड पे इस तरह से मूव करेंगे। फिर उसी तरह से लोअर बैक पोर्शन को आप मूव करेंगे, हिप को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही आप रखने की कोशिश करेंगे। अब इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन के साथ ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि अगर आपको सियाटिक नर्व के दब जाने का मसला है, अगर आपको अर्कुनिसा का मसला है, आपकी टांगें सही तरीके से अपना वज़न नहीं बर्दाश्त कर रही, जब आप चलते हैं तो आपको दर्द होता है, लोअर बैक पोर्शन पे दबाव नहीं आ रहा, तो इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से आपको इस एक्सरसाइज के तवस्सुस से निजात हासिल करने में मदद फराहम होगी। अब नाज़रीन, हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज में भी आप इसी पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में कुर्सी पर बैठेंगे। अब एक टांग के पाँव को आप दूसरी टांग के घुटने के ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद एक हाथ से आप घुटना पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ से आप पाँव पकड़ लीजिए। अब कमर को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में करते हुए आगे की जानिब इस तरह से नीचे को आप झुकेंगे। लेकिन जब आप नीचे की जानिब झुक रहे होंगे, आपकी कमर इस तरह से बेंट नहीं खानी चाहिए, बल्कि कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और इस तरह से आगे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता जितनी रेंज ऑफ मोशन है उतना ही आप आगे की जानिब झुकेंगे और यहाँ पे आप 10 टाइम होल्ड करेंगे या 10 सेकंड तक आप स्टॉप वॉच लगा लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। याद रखिएगा, लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, तेज़ी से झटका देते हैं, जर्क देते हैं और तेज़ी से सीधे होते हैं। उनका मानना ये होता है कि जितना तेज़ी से हम एक्सरसाइज करेंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे। हालांकि ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस हुआ करती है। कोई भी एक्सरसाइज है जिसमें कि हमने मसल स्ट्रेच देना होती है, मसल्स को स्ट्रेंथन करना होता है, मसल्स पेन से निजात हासिल करना होती है, उसमें मसल्स को आपने स्ट्रेच करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मूव करना होता है। यहाँ पे 10 टाइम काउंटिंग या 10 सेकंड तक आप स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं। फिर आहिस्ता से स्ट्रेट इस पोजीशन में आपने 10 रेपिटेशन राइट लेग में और इसी तरह से 10 रेपिटेशन ही लेफ्ट लेग में आपने प्रैक्टिस करना होते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका जो लोअर बैक पोर्शन है, इससे हल्के हल्के जो है आपको जो है वो पटाखों की भी आवाज़ आएगी, हल्की हल्की आपको स्ट्रेच की जो है आपको जो है वो चाशनी सी महसूस होगी। आपको यूं लगेगा जैसे अब आपकी कमर में आराम आ रहा है, आपको अच्छा और भला महसूस होगा। आप ये सोचेंगे कि ये एक्सरसाइज हमने पहले क्यों नहीं की, या पहले हमको किसी ने ये एक्सरसाइज करने का मशवरा क्यों नहीं दिया। तो इस तरह से 10 रेपिटेशन लेफ्ट लेग में, 10 रेपिटेशन राइट लेग में, 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में घर में मौजूद आपको इस तरह का कोई कपड़ा या चादर ले लेनी है। जिन मर्दों ख़वातीन को डॉक्टर्स डायग्नोसिस करते हुए L5, S1, 2, 3, 4, 5 वाले पोर्शन में बॉडी पोस्चरल डिसलोकेशन डायग्नोज कर देते हैं या डिस्क बल्ज जैसे हर्निएशन जैसे मसाइल जो है उनको डायग्नोसिस में बता देते हैं, ऐसे लोगों के लिए टांग को इस तरह से ऊपर उठाना ज़रा मुश्किल महसूस हो रहा होता है। ऐसे में आपको ये कपड़ा, ये चादर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। ये कपड़ा लेकर आपने अपने पाँव के सोल के नीचे से गुजारते हुए इस तरह से कपड़े को पकड़ लेना है।
अब आपने टांग को ऊपर की जानिब इस तरह से लिफ्ट अप करना है और यहाँ पे आपने 10 टाइम्स काउंटिंग कर लेनी है या आपने 10 सेकंड तक स्टॉप वॉच लगा लेनी है। मान के चलें 10 टाइम्स काउंटिंग कर चुके या 10 सेकंड तक आपने स्टॉप वॉच लगा ली। अब आहिस्ता आहिस्ता टांग को नीचे मूव करेंगे, 2-3 सेकंड होल्ड, अगेन टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, 10 सेकंड होल्ड, अगेन टांग को नीचे की जानिब मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज के आप 10 रेपिटेशन लेफ्ट लेग में और 10 रेपिटेशन ही आप राइट लेग में लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। अब इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है, आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स, ग्लूट मसल्स, आपके नर्व्स जितनी भी आपके ग्लूट मसल के इर्द गिर्द हैं, आपके पेल्विक जॉइंट के इर्द गिर्द हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी में, इनकी इलास्टिसिटी में देखते ही देखते इजाफा होगा। इस एक्सरसाइज के भी आप 10-10 रेपिटेशन के साथ राइट एंड लेफ्ट लेग में 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से दोनों टांगों को फैला लेंगे, दोनों टांगों को सीधा कर लेंगे। अब नाजरीन, आपने दोनों हाथों के थम्स को पकड़ते हुए पहले लेफ्ट लेग के पांव की उंगलियों को हाथ की उंगलियां लगानी हैं, हाथ की उंगलियां टच करनी है, लेकिन कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, कमर में बेंट खम नहीं आना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से पहले लेफ्ट फुट की टोज को आपने हाथ की उंगलियां लगानी है, फिर स्ट्रेट पोजीशन में, फिर आपने राइट फुट की टोज को अपने हाथ की उंगलियां लगानी है, फिर स्ट्रेट पोजीशन में। इसी तरह से आप दोनों पैरों की टोज को, उंगलियों को, हाथों की उंगलियां जो हैं वो टच करेंगे। 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो 1 सेट होगा, इसी तरह से 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते दौरान एक बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपने कमर को बेंट नहीं करना, कमर में खम नहीं आना चाहिए, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में कमर करते हुए देन आप जो है दोनों पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियां टच करेंगे। इससे नाजरीन होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको अगर शैटिक नर्व के दब जाने का मसला है, अगर आपको जो है आपके घुटने के बैक साइड पे, जिस तरह के आपका घुटना है, घुटने की बैक साइड पे जो मसल हुआ करता है, जो कि मेन मसल है, इसमें अगर स्टिफनेस है, या आपके हिप फ्लेक्सर मसल में, कूल्हे के जोड़ में, आपके ग्लूट मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, तो इस एक्सरसाइज से ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो नाजरीन, ये हमारी 5 एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज थी। इन एक्सरसाइजेज को करके लोअर बैक पोर्शन पेन से आप कमर की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं, कमर के निचले हिस्से के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। लोअर बॉडी पोर्शन में आपके ग्लूट मसल का मसला हो, हिप फ्लेक्सर मसल का मसला हो, पेल्विक जॉइंट का मसला हो, नर्व्स कंप्रेशन का मसला हो, शैटिक नर्व के दब जाने का मसला हो, इन एक्सरसाइजेज को करके आसानी से निजात हासिल करना मुमकिन हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइजेज के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी और नासिर हो, तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फरमाए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।